हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका पहला चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 से। तो भैया देखो, हमारी प्रश्नावली 1.1 क्या है, ठीक है। इसके एक एक सवाल को हम हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को के रूप में व्यक्त करो। जो संख्याएं दी गई इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो भैया कैसे लिखेंगे। यहाँ 140 को काटेंगे, 2 सती 14, 17 बार कट गया, 2 तियाँ 6 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 सते 35 ना। तो यहाँ 7 बार कट गया, 7 एकड़ 7, क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये मिल गया। 2 गुणे 2 2 बार आया, 2 की पावर में लिखेंगे 2, 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगला देखिए 156 का निकालना है। तो 2 सती 14, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 नौ 18, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 13 एकम 13 कट गया। तो यहाँ 2 आया 2 बार, हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 आया 1 बार, 3 एक बार लिख दिया, गुणे में 13 हो गया। ठीक, इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्या है 38 25, लास्ट में 25 5 आया है, काटेंगे 5 से इसको। 3 एकम 3, 1 बचेगा नहीं, 3 दूना 6, 1 2 बचा, 2 यहाँ, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, ये हमारा कटेगा। 55 40, यहाँ बचा 2, बचम 25, और यहाँ हो गया आपका ये 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17 कट हो गया। तो यहाँ से क्या आया देखो, 3 आया 2 बार, तो 3 लिखा 2 बार ना, 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, 5 लिखा 2 बार, 17 आया 1 बार ना। तो 3 आया 2 बार, तो हमने लिखा यहाँ 3 की पावर 2, 5 आया 2 बार, 5 की पावर 2, 17 आया 1 बार, 17 हो गया नहीं। और ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगला हम देखते हैं 5005 का, कितना होगा 5 एकम 5, डबल जीरो उतार लिया, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, कितना बचा, यहाँ बचा 9, फिर यहाँ 7 बार लग गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। ठीक है, तो क्या आया हमें यहाँ मिला 5 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगला क्या है देखो, हमारा ये दिया गया, इसको काटेंगे 19 से ना। किससे काटते हैं इसको, 19 से। क्या होगा देखो यहाँ 19 19 दुना 38, 19 3 57 हो गया। फिर यहाँ 19 दुना 171 आएगा, 1 बचेगा, 19 एकम 19, 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, तो यहाँ पे लग जाएगा ये आपका 7 बार। ठीक, ये कट गया, 17 एकम 17 हो गया। क्या आया यहाँ से 19 गुणे 23 गुणे 17, 19 गुणे 23 गुणे 17, ये हमारे हो गया यहाँ से अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ये हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है वो सॉल्व हो गई। सवाल नंबर 2 आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों या निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है। तो देखो, हमें यहाँ निकालना है 26 और 91 का HCF। कैसे निकालेंगे, काटेंगे इसको 26 को 2 से, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13 हो गया। यहाँ 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तियाँ 21, 13 एकम 13 कट हो गया यहाँ से ना। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या मिला, 13 मिला, तो HCF क्या हो गया हमारा यहाँ से 13, और LCM क्या होगा 13 मिल गया, 13 लिखा हमने 1 बार, 7 आया देखो यहाँ पे 7 लिखा हमने 1 बार, 2 लिख लिया 1 बार, कितना आ गया 182 हो गया। अब हमें जांच करनी है, जांच कैसे करेंगे, HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना आया 13, 13 लिखा, LCM 182, संख्या पहली क्या है 26, दूसरी है 91, इन दोनों का गुणनफल मिलेगा 2366, इनका भी दोनों का गुणनफल आएगा 2366, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। इस प्रकार ये हमारी यहाँ से जांच हो गई। अब ऐसे ही हम करेंगे 510 और 92 का निकालेंगे HCF LCM। तो 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 23 एकम 23। ठीक, यहाँ देखो इसको क्या बनेगा, यहाँ से 2 दूना 4, 1 बचा, 1 यहाँ आया, 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक, 3 और 24, 1 बचा, 3 पचे 15,
5 एकन 5, 5 ते 35, 17 एकन 17। ठीक, HCF क्या होता है तो दोनों में मिल जाए। देखो यहाँ दोनों में क्या मिला 2, HCF हो गया 2। LCM क्या होगा, जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी। तो देखो यहाँ से हमारा जो 2 है ना, सॉरी यहाँ से 2 जो है ये दोनों में मिल रहा है ना। देखिए यहाँ 2 मिला हमें दोनों में, 2 हमने लिखा एक बार, फिर यहाँ ये वाला 2 है ये भी लिखा हमने एक बार, फिर देखो यहाँ 3 मिल गया, 3 को उतार लिया एक बार, 5 हमारा एक बार आया है, 5 को लिख लिया, 17 को हमने लिख लिया इधर, 23 को भी लिख लिया। ठीक, इन सब का इंटू किया तो ये हमारा हो गया 23,460। ठीक, अब हम जांच करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे, HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो यहाँ HCF 2 आया, LCM आया 23,460, इन दोनों का इंटू किया तो ये हो गया 46,920। यहाँ संख्याओं का गुणनफल इन दोनों का गुणा कर दिया तो ये आया 46,920। हमने देखा कि इसके दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी ये हमारा पूर्णतः सत्य है। अब देखिए हमारा इसका तीसरा पार्ट क्या है, 336। ठीक है, और कौन सा है 54। तो देखो 54 काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सती 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकन 3, यहाँ 2 एकन 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर यहाँ 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर ये 2 दूना 4, 2 एकन 2, 3 सते 21, 7 एकन 7। हम निकालेंगे यहाँ से HCF। HCF क्या होगा, देखो जो दोनों में मिल जाए, क्या मिल रहा दोनों में है, तो यहाँ से हमने देखा 2 और 3 दोनों मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 यानी क्या मिल गया 6। HCF क्या आ गया 6 आ गया। LCM क्या होगा, जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी, तो यहाँ 2 और 3 ठीक दोनों मिल गया तो ये हमारा 6 हो गया। ठीक, फिर क्या मिला 3 3 2 बार और आया, 3 3 फिर लिखा हमने 2 बार, फिर 2 भी आया 3 बार, 2 को लिखा 3 बार, गुणे में 7 हो गया हमारा ये वाला। इन तीनों का इंटू कितना आ गया 3024। ठीक, अब हम जांच करेंगे कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF हमारा 6 है, LCM आया 3024, दोनों का गुणा आ गया 18,144। यहाँ भी इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया 18,144, दोनों बराबर हो गए। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखो हमारा प्रश्न संख्या जो 3 है, ये क्या दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करो। आइए इन्हें ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारा सवाल दिया गया 2 6 12, 2 3 6, 3 एकन 3, 3 5 15, 5 एकन 5, 3 7 21, 7 एकन 7। अब देखो यहाँ से तीनों में क्या मिला, तो हमने देखा तीनों में हमारा यहाँ क्या मिल गया 3 मिल गया है ना, 3 मिल रहा है तीनों में, तो HCF क्या हो गया 3 हो गया। LCM क्या होगा, ये तीनों मिला तो इसे लिखेंगे एक बार, फिर क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो 2 आया 2 बार, 2 को लिखा 2 बार, 5 लिखा 1 बार, 7 लिखा 1 बार, इन तीनों का इंटू कर दिया तो ये हमारा हो गया 420। ठीक, ये 420 आ गया। अब देखेंगे इसका दूसरा पार्ट क्या है, 17 23 और 29। 17 एकन 17, 23 एकन 23, 29 एकन 29। HCF क्या होगा, जो तीनों में मिले, क्या मिला 1, HCF क्या हो गया यहाँ से 1, और LCM क्या होगा, जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी, यानी 17 गुणे 23 गुणे 29 कितना आएगा 11,339। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखो यहाँ 8 9 25। 8 को हम काटेंगे यहाँ से, 2 रॉन्ग हो गया, 2 चक्कू 8 ना, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकन 2, ये आएगा। ठीक, यहाँ 3 3 9, 3 एकन 3, 5 25, 5 एकन 5। तो यहाँ से देखो HCF क्या मिला, जो सब में मिले, तो सब में को कुछ नहीं मिला ना तो 1 मिल जाएगा, HCF हो गया 1। LCM क्या होगा, देखो भैया यहाँ से LCM होगा, देखो 2 मिला 3 बार ना यहाँ, तो 2 को हम लिखेंगे 3 बार, यानी 1 बार यहाँ छूट गया है, 1 बार फिर लिखेंगे 2, 3 आया 2 बार, 3 को लिखा 2 बार, 5 आया 2 बार, 5 को लिखा हमने 2 बार। इसका इंटू करेंगे कितना आएगा, देखो 2 दूना 4, दूना 8, 8 तो 24, फिर निकालेंगे यहाँ से, या मैं से इंटू कर लें 55 25 ना, ये बन गया 55 25 हो गया, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, 300 तिया 900, 900 दूना कितना हो जाएगा 1800। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखो भैया अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 4। दो संख्याएं हैं 306
657 इन दोनों का HCF जो है 9 है। क्या दिया गया है? HCF 9 है, तो इनका LCM ज्ञात करो। तो जब भी कभी HCF या LCM में से कोई एक दिया हो तो हम लगाते हैं फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF जो कि 9 है गुणे LCM। तो यहाँ से 9 कहाँ जाएगा? अपॉन में काटो इसको, 3 3 9, यहाँ 9 1 का 9 काट दो, 9 तो 27, 3 बचा 9 चौक 36। इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22,338। ठीक, ये हो गया हमारा यहाँ से LCM। अब देखो यहाँ क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि ये एक भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। देखिए यहाँ तो देखो यहाँ ये हमारी संख्या दी गई है, इन दोनों में हम 13 कॉमन लेते हैं, 13 कॉमन ले लिया तो आएगा 7 गुणे 11 प्लस का यहाँ बचेगा 1, 77 प्लस 1 कितना आ गया? 78 हो गया ये। तो 78 यहाँ से ये आ गया। ठीक, इन दोनों का इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू हमारा आ जाएगा ये 1014। तो 1014 के हमने फैक्टर किया तो हमने देखा कि यहाँ 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं, 2 3 13 ना। ठीक, तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, ये एक भाज्य संख्या हो गई। अगला देखेंगे इसका दूसरा पार्ट जो दिया गया है। दूसरा पार्ट हमारा ये है। ठीक, ये संख्या दी गई, दोनों में हम 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो अंदर हमारा ये बचेगा यहाँ से। ठीक, इन सब का गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे तो एक यहाँ जोड़ेंगे, इन सब का इंटू आएगा 1008, एक जोड़ दिया 1009। ठीक, ये बन गया। तो क्या आया? 5 गुणे 1009। ठीक, ये हमारा आएगा 5045 ना। इसके जो होंगे 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या कैसी है? ये संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न संख्या आपका 6 ना। यहाँ तक प्रश्नों को हमने हल कर लिया। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका लाभ उठाएं।